जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2025 में अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा को भी जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर होगा तथा इसका समापन 7 सितंबर की रात्रि 1:41 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी का त्यौहार 6 सितंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः 6:23 से 1:41 तक रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई है। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना की थी, जिसकी रक्षा एवं पालन के लिए वे स्वयं 14 रूपों में प्रकट हुए, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देने वाला माना गया है। अब जानते हैं पूजा विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर अनंत सूत्र, जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं, जो 14 लोकों का प्रतीक है, भगवान विष्णु के समक्ष रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इस सूत्र को पंचामृत में 5 बार घुमाकर धूप दीप नैवेद्य से उसकी पूजा करें। इसके बाद अनंत भगवान की कथा सुने। अनंत भगवान की कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में नदी तट पर संध्या वंदन के लिए रुके। सुशीला ने देखा वहां बहुत सी स्त्रियां लाल वस्त्र धारण कर नदी तट पर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता को उसे बताया। सुशीला ने भी उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था।
उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा, तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया, उन्हें सारे दुखों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। कथा के पश्चात विष्णु जी की आरती करें और अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में तथा महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इस व्रत में दिन ढलने से पहले एक बार मीठा भोजन करें, जो एक ही अनाज का बना हो, जैसे पुआ पूरी। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से जीवन की सभी बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।